स्टूडेंट आपका वेलकम है आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पेपर है, ठीक है, 347 डबल सी कोड है। ठीक है, आपको पता है चैप्टर कम कर दिए गए हैं, तो चैप्टर कम कर दिए गए हैं, जो आपके 10 चैप्टर बचे हैं उन्हीं 10 चैप्टर से संबंधित आपका यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, जो चैप्टर हार चुके हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो रसायन विज्ञान 2023, ठीक है, सेट नंबर 347 से आप अपना सेट लेकर आओगे एसएफ का। ठीक है, वहां से देख लेना। हाँ, ठीक है, जो सवाल कराए गए हैं उससे संबंधित हम अलग प्रकार के प्रश्न भी देंगे आपको, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पक्का हो जाए। ठीक है, देखें, तो पहला क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन में नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 6 नंबर के, एक नंबर का। ठीक है, तो पहले का डाल है, तो पेपर में कैसे लिखे आओगे आप, लेकिन हाँ, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे क्या डालना, मार्क आधी हेडिंग से प्रश्नोत्तर संख्या वन का कौन सा करे, मान लो का करे तो बगल में लिख देना का। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या वन का, और यहाँ पर आप इसका क्या लिख देना, डायरेक्ट उत्तर लिख देना। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो मोल निकालने का एक सूत्र होता है, क्या होता है, हाँ, ठीक है, मोल निकालने का, बस शांति बनाए रखेंगे। तो हमें पूछ रहा है मोल, तो मोल निकालने का सूत्र सुने, मोल का सूत्र होता है मोल बराबर भार बट्टे अणु भार। क्या होता है, भार बट्टे अणु भार। ठीक है, भार क्या होता है, जो आपको दिया गया है, भार यानी वजन, क्या दिया है आपको, दिया गया 180 ग्राम। ठीक है, जो दिया गया उसको भार बोलेंगे, अणु भार हमको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। किसका पूछ रहा है, जल के मोल पूछ रहा है, तो जल का ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, अणु भार निकालना पड़ेगा। तो जल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, H2O। हाँ, तो मोल निकालने का सूत्र होता है भार बट्टे अणु भार। भार जो आपको दिया गया बहन, जैसे दिया है इसने 180 ग्राम जल। ठीक है, तो भार कितना दिया है इसने, 180 ग्राम। अब अणु भार क्या होता है, अणु भार हम निकालते हैं जिसका वो पूछ रहा है। जल की बात चल रही है तो हम जल का क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। जल का आपको सूत्र पता है H2O। अणु भार निकालना सबको आता है, नहीं आता तो सिखा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें निकालना है इसका क्या, जल का अणु भार निकालना है। जब आप जल का अणु भार निकाल पाओगे तभी तो यहाँ पर लगाओगे, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। क्यों, भार तो आपको दिया है 180, अणु भार निकाल पाओगे तभी तो यहाँ लगाओगे। अब देखो अणु भार कैसे निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं क्या, जल का अणु भार। ध्यान से देखना। ठीक है, एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, एक ही होता है, परमाणु क्रमांक भी एक, भार भी एक। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 2, तो 2 का गुणा कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे किस पर, ऑक्सीजन पर, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक की बात की, कितना होता है, 8। परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। भार कितना होगा, 8 का डबल कर दो यानी कि 16। अणु भार कितना होगा, 16। मैंने आपको लिखाया था स्कूल स्तर में। अगर आपका क्रमांक इवन है तो डबल कर दो, डायरेक्ट ओड है तो डबल करके एक जोड़ दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है आपका, 8 नंबर पर, तो अणु भार कितना होगा इसका, डबल होगा यानी कि 16। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस के 16 यानी कितना हो गया, अणु भार आपका 18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो लगा दो यहाँ पे, भार कितना है आपका 180, अणु भार कितना है आपका 18, तो 18 धम्मे 180। ठीक है, हाँ, तो कितना निकल गया आपका, मोल निकल के आए कितने आपके, 10 मोल निकल के आए, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उतारे। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से कैमरे में, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो उदाहरण तो आपको याद करने हैं। तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, HCl। यह क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, याद करें। ठीक है, अब
आपका कौन सा है? चार ऑप्शन थोड़ी लेंगे, आप इसका उत्तर लिखें, क्या है फालतू की बात है। तो इसको डायरेक्ट याद करें ना। ठीक है, तो ऑप्शन लो। ठीक है, आंसर लिखो, फर्जी बात है, ऑप्शन लगाना इसी को ही आपको लगाना, आपको इसी को है। ठीक है, देखो दूसरा गमला वाला। फॉर्मेलिन एक या दो ही एग्जांपल है बस इसके, एक ही है। ठीक है, फॉर्मेलिन जलीय विलयन है किसका? किसका है? ऑप्शन नंबर पहला है आपका फ्लूओरेसिन, फ्लूओरेसिन का। दूसरा आपका फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपका फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो इन तीन ऑप्शनों की आप भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आपका है फॉर्मेलिन। ठीक है, तो फॉर्मेलिन जलीय विलयन है किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। देखो फॉर्मेलिन होता क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन, क्या फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन क्या कहलाता है आपका? फॉर्मेलिन कहलाता है। जो आपने देखा है, हाँ लैब देखी आपने, जो मृत जीव होते हैं उस केमिकल में डूबे रखे होते हैं, वो आपका क्या है? फॉर्मेलिन ही है, जो फॉर्मेल्डिहाइड का बना हुआ होता है। देखा है बायोलॉजी लैब में कीड़े मकोड़े होते हैं लिक्विड में भरे रखे होते हैं डिब्बे में, वो फॉर्मेलिन ही है आपका। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन क्या कहलाता है आपका? फॉर्मेलिन कहलाता है। हाँ, उसमें उसके शरीर को बचा के रखते हैं, फॉर्मेलिन हमारे विलयन में परिरक्षित करके रखते हैं, खराब ना हो। ठीक है, हाँ, तो फॉर्मेलिन जलीय विलयन किसका है? फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएं। तो आपका अगला विकल्प है एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। ठीक है, तो मैंने आपको लिखा है एमाइड से एमीन बनाने में कौन सी अभिक्रिया होती है? हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। उसमें हम क्या करते हैं? एमाइड की अभिक्रिया Br2 से क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। तो एमाइड से एमीन बनाने में कौन सा अभिकर्म लेते हैं? ये वाला लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो मेन रिएक्शन कौन सी थी आप? ये वाली थी, RCONH2। ठीक है, किससे कराते हैं? Br2 से रिएक्शन कराते हैं और 4 KOH ले लेते हैं। ठीक है, 4 ले लेते हैं KOH बता रहे हैं। ठीक है, आपको नोट नहीं करनी है। हाँ, ठीक है, KOH। ठीक है, तो 2 Br हैं तो आपके 2 KBr निकल जाएंगे। ठीक है, और 2 पानी निकल जाएंगे आपके, 2 जल। ठीक है, और क्या बचेगा आपका? जो CO वाला ग्रुप है। ठीक है, और इसके 2 के CO से मिलेंगे, क्या बनेगा आपका? Na2CO3 निकल जाएगा आपका। ठीक है, और क्या बचेगा आपका? खाली बचेगा RNH2। सॉरी K2CO3। ठीक है, ये निकल जाएगा, रिएक्शन कराइए मैंने। ठीक है, तो कहने का मतलब है एमाइड से एमीन बनाने के लिए जो अभिकर्मक लेते हैं ब्रोमीन और क्षार लेते हैं। क्षार आपका NaOH या KOH हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा? हाँ, तो कह रहा है ग्लूकोज ले लीजिए आप या एल्डिहाइड ले लीजिए। जब हम टॉलेन अभिकर्मक से इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ध्यान से समझना इस रिएक्शन को। ठीक है, तो ग्लूकोज ले लो या एल्डिहाइड ले लो, बात दोनों की एक ही, रिएक्शन सेम होगी। तो टॉलेन अभिकर्मक से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो एल्डिहाइड ले लें हम। ठीक है, तो एल्डिहाइड ले लिए, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया? एसिटाल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, CH3CHO। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? ये भी क्या है आपका? एल्डिहाइड ही है। क्या है आपका? ये एल्डिहाइड। कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है आपका? एसिटाल्डिहाइड।
ठीक है, किससे करानी है? टॉलन अभिकर्म। तो टॉलन अभिकर्म के रूप में हम लेंगे क्या? Ag2O। क्या लोगे आप? Ag2O लोगे टॉलन अभिकर्म के रूप में। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसकी इससे रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीकरण करने के लिए तो प्रयोग करते हैं टॉलन अभिकर्म का, तो ऑक्सीजन इधर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका बनेगा क्या? CH3COOH और आपका क्या बचेगा? आपका Ag बच जाएगा। आपका वो 2 है तो 2 आगे लिख लो। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल बन गया। तो क्या मिला आपको? अभिक्रिया से Ag मिली, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है ग्लूकोज या एल्डिहाइड से जब हम टॉलन अभिकर्म की क्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में आपको क्या मिलता है? ठीक है, ग्लूकोज से ऐसा ही होगा, CH समूह उसमें बदल जाएगा आपका। बात एक ही है, सुने। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, पेपर चल रहा है आपका। ठीक है, रसायन विज्ञान क्या चल रहा है आपका? पेपर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहा है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, सूत्र दे दिया आपको, के जलीय विलयन के मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मोल अंश पता होना चाहिए। मोल अंश क्या होता है तभी तो कर पाओगे। देखो ध्यान सुन लो, मान लीजिए यह आपका कोई कनस्तर है, इसमें क्या है आपका? क्या है? मान लीजिए पानी है, और क्या है इसमें आपका? क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? पानी और आप क्या क्या है इसमें? ग्लूकोज है। तो देखो, तो दो चीजें, दोनों मोल होंगे। देखो इसमें ग्लूकोज के मोल अलग होंगे, पानी के मोल अलग होंगे। मान लीजिए ग्लूकोज के मोल मान ली मैंने कितने? n, और पानी के पानी है उसमें एक कनस्तर है, उसमें पानी और क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, तो मान लीजिए ग्लूकोज के अलग मोल होंगे, पानी के अलग मोल होंगे। तो ग्लूकोज के मोल मान लिए मैंने कितने? n क्या है इसके मोल? ये किसके मोल हैं? ग्लूकोज के। अब पानी के अलग मोल होंगे, उसके कितने होंगे? बड़ी n मान लिया। ठीक है, ये भी क्या है? पानी के मोल। ठीक है, समझ में आया? ग्लूकोज के मोल कितने हैं? छोटी है, भरा हुआ है, कैसे भी मान लें। ठीक है, पानी में आपका ग्लूकोज मिला हुआ है। ठीक है, तो ग्लूकोज के मोल कितने हैं? n, और पानी के मोल कितने हैं? बड़ी n। ठीक है, समझ में आया? अगर आपसे पूछे ग्लूकोज का मूल अंश ज्ञात करो, क्या पूछे? आपसे पूछे, मान लो क्या पूछे? ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करो। क्या करो? मोल अंश पूछे, तो आप क्या करना? ग्लूकोज का ही तो मोल अंश पूछा है, तो आप क्या करना? ऊपर रखना ग्लूकोज के मोल, ऊपर क्या रखोगे? ऊपर रखोगे ग्लूकोज के मोल, और नीचे रखोगे कुल मोल, ग्लूकोज के मोल प्लस के पानी के मोल। समझ में आया? यानी कि n प्लस के n। समझ में आया? अगर मान लो मैं पूछता पानी का मोल अंश बताओ, ठीक है, क्या पूछेगा आपसे? पानी का मोल अंश बताओ, तो आप क्या करते? उसने क्या पूछा है? पानी के मोल अंश पूछा है, तो पानी का मोल अंश, पानी के मोल ऊपर आएंगे। हाँ शांत हो जाओ। आपसे क्या पूछा? पानी का मोल अंश पूछा है, तो आप क्या करना? पानी का मोल ऊपर रखना, नीचे टोटल मोल। ठीक है, यानी कि n प्लस के n। मोल अंश निकाले, समय आया? तो मोल अंश निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले मोल निकालना आना चाहिए। मोल निकाल पाओगे तभी तो ये सूत्र लगा पाओगे। तो आपको मोल तो नहीं दिए हैं, तो आपको ग्लिसरॉल का मोल अलग निकालना पड़ेगा और पानी का मोल आपको अलग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मोल निकालें तब यहाँ पर आए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, चलो अब सवाल करेंगे, तो इसको नोट भी कर सकते हैं कहीं पुण्य में समझने की दृष्टि से। ठीक है, ऐसा सवाल आपको एक घर के लिए करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तब इस प्रश्न को आप ध्यान से समझना। आशा है आपको मोल अंश निकालना आता होगा। ठीक है, तो कह रहा है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन के मूल अंश ज्ञात की। मतलब दो चीजें, एक तो पानी है, उसमें क्या मिली है? आपकी ग्लिसरॉल मिली है। समझ रहे हो? पानी में आपकी ग्लिसरॉल मिली है, तो आपको क्या करना है? ग्लिसरॉल का वजन अलग निकालना है, पानी का वजन आपको अलग निकालना है। सीधी सी बात, आपको पहले मोल अंश निकालने के मोल चाहिए। मोल का सूत्र आपको पता है। मोल का सूत्र क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अणु भार। तो मोल अंश निकालने के लिए आपको ग्लिसरॉल के भी मोल चाहिए और जल के भी मोल चाहिए, तभी तो निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो ध्यान समझना, पहले हम ग्लिसरॉल की बात करें। किसकी बात करें? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के अलग मोल निकाल लेंगे। ठीक है, ग्लिसरॉल की बात करें। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ठीक है, अब उसने लिखा है भारानुसार 30% ग्लिसरॉल। अब देखो कहीं पर भी लिखा जाए भारानुसार 30%, 20%, 25%, 30%। ठीक है, तो मान के चलना जो आपको 30% दिखाई दे रहा है,
जो कोई चीज होती है कितनी परसेंट, 100%। कोई चीज कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। तो भार अनुसार 30% आपका क्या है, ग्लिसरॉल। इसका मतलब है 30 ग्राम आपका क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, और बाकी का जो 70 ग्राम बचा वो आपका क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है, परसेंट हटाओ, ग्राम में हो जाएगा। इस तरह लिखा ना, भार अनुसार। ठीक है, तो समय ना ग्लिसरॉल किस में मिला है, पानी में मिला है। दो चीजें तो हैं, एक जल है और कौन है आपका, ग्लिसरॉल है। लिखा है भारानुसार 30%। अगर आगे शब्द लिखा है भारानुसार, कुछ भी हो, 10%, 20%, 30%, ठीक है, तो उसने क्या लिखा, भारानुसार 30%। इसका मतलब है 30% आपका क्या, 30 ग्राम क्या हो गया आपका, ग्लिसरॉल हो गया, बाकी का 70 क्या हो गया आपका, जल हो गया। तो ग्लिसरॉल का भार कितना मिलेगा आपको, 30 ग्राम। कितना मिलेगा आपको, 30 ग्राम क्या हो गया, जल का, ग्लिसरॉल का भार हो गया। अब ग्लिसरॉल का क्या निकाल रहे हैं हम, अणुभार निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं इसका, अणुभार। तो ग्लिसरॉल का, हाँ, परसेंटेज में ग्राम में बदल जाएगी। ठीक है, अब अणुभार की बात करें तो पहले सूत्र देखो, ग्लिसरॉल का सूत्र कितना होता है, C3H8O3। क्या निकालना है इसका, हमें अणुभार निकालना है, तभी तो मोल निकाल पाओगे। भार तो मिल गया, अणुभार चाहिए, तो क्या निकालो आप, अणुभार। अणुभार कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। ये रहा, कार्बन कितने हैं इसमें, 3 कार्बन है। एक कार्बन का क्रमांक कितना होता है, 6। भार कितना होगा, डबल भार है। एक का कितना होगा, 12। 3 है, 3 का मल्टीप्लाई प्लस एक हाइड्रोजन कितना होता है, एक होता है, और 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16। परमाणु क्रमांक 8, डबल करो 16। ठीक है, एक का कितना होता है, 16 है, कितने आपके पास, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 तिया 36, एक अट्टे 8, 16 तिया 48, जोड़ के देखो 92। कितना हो जाएगा आपका, 92। कितना हो गया आपका, 92 हो गया। कितना हो गया आपका, 92 हो गया। अब हम क्या निकालें, ग्लिसरॉल के मोल निकालें। मान लीजिए ग्लिसरॉल के मोल कितने हैं, n, छोटी वाली n, ठीक है, पानी के बड़ी वाली n। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम ग्लिसरॉल के मोल निकाल रहे हैं। ठीक है, लिखना सीधे 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 बाहर क्या निकाल रहे हैं, गिल सरोल के क्या निकाल रहे हैं, मूल निकाल रहे हैं। मूल यानी कि छोटी n। ठीक है, कितना होगा, भार बट्टे अणुभार होगा। भार इसका कितना है, 30। ठीक है, और अणुभार कितना है इसका, 92। भाग लगा दो, यहाँ लगा भाग। भार बट्टे अणुभार, भार 30, अणुभार 92। भार में भाग लगाओ, अणुभार का भार तो 30 है, अणुभार कितना 92, भाग लगाओ। लगा लिया, हाँ। पहले मोल तो निकाल लो, तब तो लगाओ, पहले मोल तो निकालो। हाँ, तो इसका भाग लगाओ, तो पॉइंट लगा लो। पहले 300 हो गया, कितनी दबा जाएगा, 2 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 3 बार, 3 दूनी 6, 9 तिया 27। ठीक है, कितना बच गया आपका, 24। 24 बचा, 76 में 24 जोड़ो 100 हो रहे हैं। हाँ, 24 सोचे, पॉइंट लगाइए, जीरो लगा लो। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार, हाँ सॉरी 2 बार। ठीक है, तो कहने का मतलब कितना निकल गया आपका, 0.32। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के मोल कितने निकल गए आपके, 0.32। ठीक है, इतना समझ में आया। ग्लिसरॉल का हमने भार निकाले, अणुभार निकाला, मोल निकल रहा है। ठीक है, अब बात करो जल का। मोलंस निकालना है, ना कि मोल निकालने हैं। मोलंस के लिए मोल चाहिए। ठीक है, अभी मैंने कंसेप्ट बताया नहीं था क्या। अब क्या निकालो, जल। जल का सूत्र तो सबको पता है, H2O। अच्छा, जल का भार आपको कितना दिया है, 30% था, 30 ग्राम ये 70 ग्राम हो गया आपका। नहीं, जल का भार कितना हो गया, 70 ग्राम। अणुभार कितना होगा इसका, जल कितना होता है, यही तो होता है H2O। H2O को जल बोलते हैं। तो अणुभार कैसे निकालोगे, एक हाइड्रोजन कितना होता है, एक होता है, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस एक ऑक्सीजन कितना होगा, 16, अभी निकलवाया था मैंने। तो 2 प्लस के 16 यानी कितना हो गया आपका, 18। तो जल का भार 70, अणुभार 18। तो मोल कितने होंगे इसके, मान लो जल के मोल मान लिए मैंने कितने, बड़ी एन। तो बड़ी एन क्या होगा, भार बट्टे अणुभार, यानी 70 बट्टे 18। ठीक है, 70 में 18 का भाग लगाओ, 18 का 18, 18 36, 18 से 54, 18 चौके 72, यानी
ऐसा कर ले करो, ठीक है। 18 का 18, 18 से 54, 18 तिया 54, सही है, ठीक है। कितना बचा आपका 6 और 1 बचा 16, ठीक है। आप पॉइंट लगा लो, 0 लगा लो। 18 अट्टे 18 अट्टे 152, ठीक है। 3.8 कर लें, ठीक है, इतना ही है 3.8, ठीक है, ठीक है। तो कितना निकल कर आपका 3.8, ठीक है, इतना कर लो, ठीक है। चलो तो इतना नोट करें। आपसे पूछा है क्या, मोल अंश किसके, गिल्स रोल के। क्या पूछा है उसने, ध्यान से देखना, गिल सरोल पूछा, ये है गिल्स रोल के, क्या पूछा है, मोल अंश, ठीक है। तो मैंने तो आपको अभी सूत्र लिखाया, मोल अंश का सूत्र क्या होता है, जिसके मोल पूछे हैं वह ऊपर रख लो, नीचे टोटल मोल, सही बात है। तो गिल्सरोल के मोल क्या होंगे, तो ऊपर लिखो आप क्या, गिल्सरोल का मोल बट्टे नीचे टोटल मोल, ठीक है। तो एन का मान तो अभी निकाला, कितना था आपका 0.32, बड़ी एन का मान कितना है 3.88 और छोटी एन का मान 0.32, नहीं कटेंगे, गुणा में होते तो कट जाते, प्लस में नहीं कटते हैं। जोड़ें तो 3.88 में आप जोड़ें कितने 0.32, तो 8 दो कितने हो गए 10, हंस लगी एक, 8 3 11, 11 और 1 12, ठीक है। और ये कितना हो गया 420 हो गया, तो कितना हो गया 0.32, तो ऊपर है आपके, नीचे कितने आपके 4.20, तो पॉइंट पे पॉइंट उड़ गया, कितना बचा आपका 32/420, और 420 का 32 में भाग लगा लो, वही आपका अंतिम आंसर है, ठीक है। तो यही अंतिम आंसर, यही अंतिम आंसर, नोट करें। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर का ही चल रहा है, पेपर चला आपको पता है। हाँ। डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान 1.1 वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा के मान की गणना कीजिए, और यह आपको अभिक्रिया दे दी गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गिब्स ऊर्जा का मान निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना, गिब्स ऊर्जा का एक सूत्र होता है तभी मान निकलेगा, ठीक है। तो गिब्स ऊर्जा है, इसका सूत्र होता है क्या, डेल्टा जी नॉट, हाँ, तो डेल्टा जी नॉट बराबर सूत्र होता है -NF ई नॉट सेल। गिब्स ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर -NF ई नॉट सेल। हिंदी में लिख ले रहे हैं सेल, नहीं तो क्या कहोगे, क्या होगा। अब मैं बता देता हूं, डेल्टा जी नॉट क्या होता है आपका, मानक गिब्स ऊर्जा, क्या होती है आपकी मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है। एन क्या होती है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और ई नॉट सेल होता है आपका क्या, हाँ, मानक इलेक्ट्रोड विभव, बता दे रहे हैं कि मतलब क्या है सभी उसका, ठीक है। और एफ है आपका फैराडे कांस्टेंट, क्या है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, ठीक है। इसका मान होता है 96,500 कूलम, ठीक है। ये कांस्टेंट है इसलिए इसका मान हो 96,500 कूलम, ठीक है। हाँ। तो गिब्स ऊर्जा निकालने का सूत्र ये होता है डेल्टा जी नॉट बराबर, जीरो नहीं है क्या है, नॉट, नॉट बोलते हैं, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का NF ई नॉट सेल, ठीक है। डेल्टा जी नॉट का मान मतलब होता है मानक गिब्स ऊर्जा, एन होती है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, और ई नॉट सेल होता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ठीक है। अब आप देख लें आपको क्या दिया है, कराया नहीं है, कॉपी खोल के देखें जरा, रासायनिक वैद्युत रसायन में, वैद्युत रसायन में चैप्टर नंबर 2, ठीक है। यह आपका सवाल है, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 है, वोल्ट है, ठीक है।
तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए ये वाली अभिक्रिया बात कर रहा है, तो इस अभिक्रिया के लिए गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा का मान निकालिए। तो मानक गिब्स ऊर्जा के लिए सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट होता है आपका मानक गिब्स ऊर्जा और एन होती है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एफ होती है फैराडे नियतांक 96,500 कूलम और ई नॉट सेल आपका मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, मतलब पता चल गया। एफ का मान होता है ये, एफ का मान फिक्स है, कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, अब ध्यान से ध्यान में लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे ये अभिक्रिया दी क्यों गई है? बस इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए हैं। ठीक है, तो सूत्र लगाओ। तो डेल्टा जी नॉट बराबर, देखो अब देखें ध्यान से देखें ना, अब आपको पता करने एन यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पता करोगे आप इस अभिक्रिया से। इसमें आप अभिक्रिया में कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, कितने आयन है आपको, दो ही तो हैं, तो जितने आयन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो कितने आयन, दो ही तो हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, दो हो गए। तो लगाओ सूत्र क्या होता है माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं, अब सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ, तो कैसे पता करोगे, जितना चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन है, कितने प्लस के दो, तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन होते तो तीन, चार तो चार। ठीक है, तो एन का मान कितना, दो लगाओ, माइनस एन का मान कितना, दो लगा दो। ठीक है, एफ का मान कितना होता है 96,500, फिक्स से आपको दे देगा 96,500 होता है एफ का मान, तो 96,500। अब क्या लिखा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल यानी मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना दिया आपको, मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना है 1.1। ठीक है, तो लगाओ 1.1। अब क्या, अब गुणा कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, एक जीरो से एक जीरो को भगाया, क्या होता है आपका माइनस का 2 इंटू 96 50 इंटू में 11। ठीक है, ई नॉट सेल यानी मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ई नॉट सेल का मतलब क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन देनी है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अब समझ में आया, ये एफ का मान होता है, एफ का मान ये फिक्स है, एफ का मान ये फिक्स होता है, माइनस चल रही है देखो। ठीक है, अब करो, दो का 96 50 में जीरो, 5 दूनी 10 की जीरो, हंस लगी एक, 6 दूनी 12 1 3 हंस लगी एक, 9 दूनी 18 19। ठीक है, इंटू में 11 आएंगे। ठीक है, अब 11 का मल्टीप्लाई करो, 0 0 11 दिया 33 के 3 हंस लगे 3 3 बचे, 11 99 3 102 2 10 बचे और 21। ठीक है, ठीक है, गुणा किया हमने, कुछ नहीं किया। ठीक है, सिर्फ गुणा किया है, नोट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।